दोस्तों, आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। उसके लिए आपको करनी पड़ती है मेहनत और सही तरीके से उस एग्ज़ाम को पास करने की तैयारी करनी पड़ती है। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूँ खुशी ओझा न्यूज़ 47 से। चलिए डालते हैं नजर महत्वपूर्ण जानकारी पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रीजनिंग के लिए तैयारी कैसे करें। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रीजनिंग क्या होता है और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के सवाल क्यों पूछे जाते हैं। रीजनिंग के सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि वह आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा कर सके और यह पता करने के लिए कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हो और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप कितने समय में दे पाते हो। रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न का जवाब देना वैसे तो बहुत आसान होता है, पर कभी कभी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका प्रश्न का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। आप कोई भी लॉजिक अपना सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट पर आपको कई सारे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि मैथ रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैथ रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ के सभी कंसेप्ट और सभी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। इसके लिए आपको गणित के सभी सूत्र और कंसेप्ट की नोट बनानी चाहिए और उसे याद रखें। जब परीक्षा में गणित से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल का जवाब आप उतना ही जल्दी ढूंढ पाएंगे जितना ज़्यादा आपको मैथ के फॉर्मूला और मैथ के कंसेप्ट याद हो। आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब को याद रखें और साथ में मैथ की शॉर्टकट ट्रिक को भी याद रखें। इसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट पर आपको हर तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। अब हम लोग जानेंगे जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करें। हर प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई सवाल पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की तैयारी करने के लिए आप अच्छी बुक का सहारा ले सकते हैं और साथ में आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना होगा क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर से जुड़ी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। आप टीवी पर हर दिन न्यूज़ देखिए और इंटरनेट पर करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से जुड़ी आर्टिकल को पढ़िए। कुछ परीक्षा में आपको साइंस यानी कि विज्ञान से जुड़ी हुई सवाल पूछे जाते हैं जिसमें विज्ञान के सिद्धांत, किसी वैज्ञानिक के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको जनरल साइंस पर भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बुक पर ही जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकेंगे। जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी पर न्यूज़ चैनल देखें और इंटरनेट पर करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल को पढ़िए और किसी अच्छे बुक से आप पढ़ाई करिए। अब हम लोग आखिरी में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश के सवाल में आपको इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश से जुड़े हुए और भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के सभी फंडामेंटल को समझना होगा। आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के फंडामेंटल को याद नहीं रखना, उसे समझने की कोशिश करनी है। अगर आप उसे रटते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद ही आप उसे भूल जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश के सभी फंडामेंटल को अच्छी तरह से समझा होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए और किसी अच्छे बुक से इंग्लिश ग्रामर को समझने का प्रयत्न करें। आज इंग्लिश का बहुत महत्व है और इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। आप इंग्लिश को केवल कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए ना करें, बल्कि यह सोचकर इंग्लिश की तैयारी करें कि मुझे इंग्लिश भाषा को सीखना है। तो आप और बेहतर तरीके से इंग्लिश के फंडामेंटल को समझ पाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यह कर सकता हूँ। मैं आशा करती हूँ
कि मैं जो आपको जानकारी दी हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ऐसी और अलग अलग जानकारी के लिए हमारे न्यूज़ 47 पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी में बस इतना ही। नमस्कार।